हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी पाठशाला सर जी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, बट इसी पैटर्न का, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके नवोदय के पेपर में आता है। और ये पूरा क्वेश्चन किसका है? फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बोल सकते हैं। जैसे कि गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े। समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो। क्लियर है? हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन का आंसर उसके ऑप्शन में ऑलरेडी हो और आपको हो सकता है तुरंत हिंट कर जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, 1 या 2 बार पढ़ लो, फिर उसके बाद उसमें आप अपना दिमाग लगाना चालू कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हमारे पास एक एक करके 30 क्वेश्चन आएगा, तो आप पहले क्वेश्चनों को पढ़ लेना, फिर उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दूंगा। तो समझ में आ गया? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 1-2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ लो। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हैं, जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिए। चलो बनाते हैं। When -1 is multiplied by itself 100 times, the product is। जब -1 को स्वयं से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल होता है। तो सिंपल सा बात है, क्या बोल रहे हैं? -1 को स्वयं से कितनी बार गुणा किया जाता है? 100 बार, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखो, -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स तो कर लिया, और ये क्या हो गया? -1 अलग से, क्योंकि -1 को 100 टाइम्स से क्या करना है? मल्टीप्लाइड। तो सिंपल सा चीज है ये, -1 का -1, अगर -1 के पावर में आपका 100 है, 100 मतलब क्या होता है? इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं मैं, -1 के पावर में क्या होता है? इवन नंबर। तो उसका आंसर क्या आता है? +1। क्लियर है सबको? ये ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? +1। तो अब क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -1, 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा इसका -1 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि -1 कैसे होता है। जैसे कि -1 हो गया इंटू -1, तो -1 और -1, तो जब भी माइनस इंटू माइनस होता है तो आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर में 2, इसके बाद -1 की पावर में 3 का देखते हैं, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
-1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो गया प्लस, और फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब 4 टाइम्स करके देखते हैं, -1 की पावर 4, तो -1 इंटू -1 -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +1 आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो, जब भी आपका इवन नंबर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो आंसर हमेशा किस में आएगा प्लस में, और ऑड नंबर रहेगा तो किस में आएगा माइनस में। यहाँ भी लिख देता हूँ -1 की पावर ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा -1। तो ये दो चीज इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -1। एक बार और, -1 का मल्टीप्लाई 100 टाइम्स खुद से, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 100, तो -1 के पावर में इवन नंबर, तो आंसर हो जाएगा +1 इंटू -1, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बनाओ। पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो बनाते हैं। पेन कहाँ गया, हाँ। A store sells a packet of 5 apples in 25 rupees and a single apple in 6 rupees. If a lady purchased 27 apple, how much money will she pay? ठीक है, एक स्टोर 5 सेब का एक पैकेट 25 रुपए में बेचता है, एक सेब 6 रुपए में। अगर कोई महिला 27 सेब खरीदती है तो कितना पैसा देगी? सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहे हैं, 5 सेब पैकेट, 5 सेब का पैकेट है, ये कितने में आता है 25 रुपए में। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। 5 सेब का एक पैकेट है, एक पैकेट कितने का है 25 रुपए। और उसके बाद अलग से आपको सेब लेना है, एक सेब 6 रुपए में, एक सेब कितने रुपए में 6 रुपए में। क्लियर हो गया, ये आपका क्या है पैकेट है, ये आपका क्या है पैकेट है, और ये क्या है सिंगल है। तो अब उसके बाद टोटल कितना खरीदा 27, तो बोल सकते हैं 27 है। तो इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 का पैकेट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 तो पैकेट बन जाएगा, 5 बन गया पैकेट। अब उसके बाद 2 सेब अलग से खरीदना पड़ेगा, 2 एप्पल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 पैकेट है, तो पैकेट का रेट कितना है 25 रुपए, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 25। उसके बाद 2 एप्पल है, तो 2 एप्पल का रेट कितना हो जाएगा 6 के हिसाब से होगा। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 5 पैकेट कितने में आ गया 125 में आ गया, और 2 सेब हमने अलग से लिया तो कितना हो गया 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 जोड़ देंगे तो 35 और 137 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा हो सकता है, टोटल 27 ही खरीदना था, तो कितना हो जाएगा, एक पैकेट में कितना आता है 5 आता है, एक पैकेट में कितना आ रहा था 5, तो 5 पैकेट में कितना आएगा 25, तो 25 इस तरीके से खरीद लिया और 2 अलग से खरीदा। आया समझ में? तो एक पैकेट में कितना था 25 रुपए का, तो 25 इंटू 5 125 हो गया, और 2 एप्पल अलग से खरीदा इसलिए कितना हो गया 12 रुपीज उसका, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 137 रुपीज। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो।
चलो करते, क्या लिखा है, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, will Raman got 3 marks more than Kaku? If the total marks obtained by all 3 is 76, find the marks obtained by Raman. ठीक है, काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले जबकि रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले। यदि तीनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 76 है, रमन द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें कितने लोग हैं, टोटल 3 जने हैं, तीनों को कुछ ना कुछ मार्क्स मिले हैं और उनका टोटल दिया है 76। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x मान के। ठीक है, तो देखते हैं फिर से, काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले हैं और रमन को काकू से 3 अंक मिले। इसमें क्या किया, रिलेट किया है। तो सबसे पहले हम लोग उसको x मानेंगे जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले। किसको कम मिला है, बख्शी से 7 अंक कम मिला है, तो बख्शी को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। बख्शी को क्या माने हम लोग, x। ठीक है, काकू को बख्शी से 7 अंक कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काकू हो जाएगा। बख्शी से 7 अंक कम मिले तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है, इसको x मिलेगा, इसको x माइनस 7। क्लियर हो गया, काकू को बख्शी से 7 नंबर कम मिले हैं। क्लियर हो गया। जब रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले, तो पहले रमन लिख लेते हैं। किससे मिला है, बोल रहा है काकू से। काकू को कितना मिला है, x माइनस 7 प्लस 3। क्लियर है, काकू से 3 अंक अधिक मिले। अब देख सकते हो, ठीक है, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, बख्शी को x माना, फिर काकू किस पे डिपेंड था, बख्शी पे, तो कितना हो जाएगा, 7 मार्क्स कम, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7। उसके बाद केवल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, तो रमन है, रमन को कितना मिला था, सॉरी काकू को कितना मिला था, x माइनस 7, तो 3 मार्क्स मोर देन काकू, तो काकू को जितना भी मिलेगा उससे 3 ज्यादा, तो 3 क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। क्लियर हो गया, यहां तक ये तीनों को जितना जितना मिलना था मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं, टोटल मार्क्स तीनों का मिला कितने हैं, 76 है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे तीनों को प्लस कर देंगे, x माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76। क्लियर है, तो x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 और 7 कितना हो जाएगा, -14, और ये क्या है, +3, इधर हो जाएगा आपका 76, तो 3x यहीं पे रहेगा। अब देखो ये 14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सबसे पहले 76 को लिखते हैं, माइनस वाला इधर आके क्या हो गया, +14, और ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। अब बनाते हैं इसको आगे, 3x का 3x, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 76 और 14, इसको प्लस कर लो पहले, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, है ना, कैरी इधर आ जाएगा, 7 और 1 8 9, तो कितना हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा, 80। ठीक है, -3, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 87। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 87/3। अब डिवाइड करना है, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो 3 2 6, 2 बचेगा और 7, 3 9 27, तो ये तो हो गया x, और x किसका था, बख्शी का, तो बख्शी को कितना मिल गया, 29। अब बख्शी से 7 नंबर कम मिला था किसको, काकू को, तो 29 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, 22। अब उसके बाद रमन को कितना मिला था, काकू से 3 ज्यादा, काकू से 3 ज्यादा, तो 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 25।
आ गया समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको मिल गया 25, इसको मिल गया 22, इसको मिल गया 29। ऐड करके भी देख सकते हो यहाँ पे चेक करने के लिए। 29, 22, 25, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 9 2 कितना हो गया 11, 11 5 16, 16 का 6, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 76। तो सही है हमारा आंसर। तो पूछा क्या है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय रमन। तो रमन को कितना मिला है 25। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं फिर से। काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले हैं। किससे कम मिला है, बख्शी से। तो बख्शी को क्या माना x, काकू को कम मिला है तो x - 7। रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले हैं, ये हो गया रमन। काकू को कितना मिला है x - 7, उससे 3 अधिक तो +3। क्लियर है। फिर तीनों का सम कितना दिया 76, तो तीनों को मैंने प्लस कर दिया। ये बख्शी, काकू, रमन, तीनों का मिला के 76। तो मैंने सॉल्व कर दिया, x और x, 3x हो गया, 7 और 7 -14 हो गया, -7 -7 -14। ठीक है, +3 का +3। अब -14 इक्वल के इधर आया तो प्लस हो गया, +3 इधर आके आया तो क्या हो गया -3, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ कूद गया, राइट हैंड साइड में। क्लियर है। तो 76 और 14 कितना हो गया आपका 90, 90 में 3 गया 87, 3 आया डिवाइड में, तो डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 29। तो x था बख्शी का 29, काकू को 7 कम मिला था तो 22, और 22 से 3 अधिक मिला था रमन को, तो ये हो गया 25। गॉट इट? क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, करते सीधा। राम ने एक परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। राम ने श्याम से, चलो बनाते डायरेक्टली है ना, ये हो जाएगा राम और दूसरा कौन है, श्याम। राम ने एक परीक्षा में श्याम से, किससे, श्याम से 8 अंक अधिक, तो श्याम को मानना पड़ेगा x और 8 अंक अधिक, तो राम को कितना मिल जाएगा x + 8। क्लियर है। श्याम से, तो श्याम को पहले मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, राम को, क्योंकि राम को पहले दोगे तो फिर श्याम में दिक्कत हो जाएगा। किससे बोला है, श्याम से। यहाँ पे देखो किससे बोला है, श्याम से। तो श्याम को x और राम को मिल गया 8 अंक अधिक, श्याम से 8 अधिक। क्लियर है। उसी परीक्षा में अनिल ने राम से 4 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, एक और है, अनिल किससे अधिक बोला है, राम से। तो राम को कितना मिला, x + 8, राम से 4 अंक अधिक, राम को जितना मिला था मिल गया 4 अंक अधिक, और जोड़ दिया, तीनों मिलाकर कितना हो रहा है 128। तो अब तीनों मिला के कितना हो रहा है, बना लेते, तीनों मिला के कितना हो जाएगा, यहीं पे x + 8, ये हो गया राम का, श्याम का, फिर अनिल, x + 8 + 4, टोटल मिला के कितना है 128। क्लियर है। x और x कितना हो गया 3x, 8 और 8 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, = 128। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्या है, 3x 128 + 20 है, तो इक्वल की तरह के क्या हो जाएगा -20। 3x 120 में, सॉरी 128 में 20 जा कितना बचेगा आपका 108, 20 हटा दो सीधा, तो x वही रह जाएगा 108, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब डिवाइड करना है, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। 3 3 = 9, 1 बचेगा, 3 6 = 8, तो x = हो गया 36। तो x किसके पास था, श्याम के पास, तो ये हो गया 36। क्लियर है। इसके पास कितना है, 8 ज़्यादा है बोला, तो 36 + 8 कितना हो जाएगा, 6 में से 4 इधर चले गया 44। ठीक है। उसके बाद इसको
अब ये क्या था, x प्लस 8 कितना है, 44 है, 4 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 48। क्लियर है। तो अगर ये इसको दे देगा तो 40 40 कितना हो जाएगा 80, 80 और 40 120 और 8 128। क्लियर। तो पूछा किसको है, राम के अंक होंगे। राम कौन है भैया, ये कौन है, राम। तो राम को कितना मिल गया 44। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले अच्छे से आप पढ़ लेना फिर बनाना। राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलो कम है। पहला लाइन, राजेश का वजन राम के वजन से, ठीक है लिख लेते हैं। राजेश राम, राजेश का वजन राम के, किससे, राम पे डिपेंड है। राजेश किस पे डिपेंड है, राम पे। ठीक है, राजेश किस पे डिपेंड है, राम पे। राम के वजन से 5 किलो कम है। तो राम को हम लोग क्या दे देते हैं x, और राजेश का क्या बोल रहा है, राम से 5 कम है। क्लियर हो गया। तो राम को मिला x और राजेश को मिला x माइनस 5। नेहा का वजन राम के वजन से 3 किलो ज्यादा है। चलो नेहा को भी बुला लेते हैं। नेहा भी आ गई। ये क्या बोल रही है, किससे, राम के वजन से। राम कितना है, x 3 किलो ज्यादा है तो x प्लस 3। क्लियर हो गया। तीनों का वजन 103 है, तीनों को प्लस कर देते हैं। x माइनस 5 प्लस x प्लस 3 और तीनों मिला के कितना हो गया 103 है। बस बन गया इक्वेशन, सॉल्व करना है। x 3 टाइम्स x। अब ये माइनस 5 है और ये प्लस 3 है तो इसको वैसा ही रहने देते हैं। माइनस 5 प्लस 3 103। ठीक है, सबको इधर लाके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा 3x, अब 103 पहले है, माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5, अब प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3। तो इसको जोड़ लेते हैं। 103 और 5 कितना हो जाएगा 108, फिर माइनस 3 है तो 108 में 3 गया कितना बचेगा 105। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो x का वैल्यू आ गया 35। x कौन था हमारा, राम था, ये हो गया 35। अब राम से राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलो कम था तो इसको मिलेगा कितना, 35 में 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 30। क्लियर, राजेश को 5 कम था राम से। ठीक है, अब इसका क्या था 35 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 38। हो गया, सबका वजन निकल गया। राम का पूछा है तो राम कितना है 35 है तो 35 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने तीनों का निकाल के बता दिया, आपको जिसका पूछा है आप उसका बता दो, फिर खेल खत्म। नेक्स्ट, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। सेम क्वेश्चन है। परीक्षा में करण ने भावना से, पहले करण और भावना दोनों लिख लेते हैं। करण भावना, कौन किस पे डिपेंड है, करण ने भावना से। करण किस पे डिपेंड है, भावना पे। तो भावना को पहले मानेंगे x। करण ने भावना से 10 अंक अधिक, करण भावना से 10 अंक अधिक, तो भावना को x मिला, करण को 10 अंक अधिक मिला भावना से। क्लियर। ईशा को भावना से 5 अंक कम मिले, ईशा को भी बुला लेते हैं। ये आ गई ईशा, इसको क्या है 5 अंक कम, मतलब तो -5 है। किससे, भावना से। तो भावना को मिला है x 5 अंक कम, मतलब x माइनस 5। क्लियर। उसके बाद तीनों को कुल मिलाकर 170। ठीक है, तो फिर से वही चीजें x प्लस 10 x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 170।
ठीक है, तीनों का मिला दिया, x + 10 करण, फिर x भावना, फिर x - 5 ईशा, फिर से वही x और x और x 3x है तो हो जाएगा 3x। अब 10 है, -5 है और 170 है। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा, यहीं पे 3x और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5, 170। अब क्या हो जाएगा, 3x 170, ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस का माइनस है ना। 170 में 5 गया तो कितना बचेगा, 165। फिर x = क्या हो जाएगा, 165/3। अब डिवाइड कर दो, 3 5 = 15, एक बचेगा, फिर से 3 5 = 15, x = 15, x को मिला था भावना को, ये हो जाएगा 55। 10 अधिक है तो 55 और 10 कितना हो जाएगा, 65, और 5 कम है भावना से तो 50 में 55 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है। तो पूछा किसका है, ईशा। ईशा कौन है भाई, 50। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये रही ईशा, यही पूछा है ना आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। जब कितना लिखा है, 8 9 3 6 4 5 और 6 3 5 4 8 9 के योग में से एक संख्या घटा दी जाती है, इन दोनों के योग में एक संख्या घटा दी जाती है तो ये प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इतना सारा जो भी नंबर है इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ दिस, इन दोनों के सम में क्या घटाएंगे कि इतना हमने को मिलेगा, फाइंड दैट नंबर। ठीक है, तो क्या क्या है पहले पढ़ लेते हैं। 8 9 3 6 4 5 प्लस 6 3 5 4 8 9, इन दोनों के सम में एक संख्या घटा दी जाती है, वो संख्या नहीं पता, इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, इतना मिलता है। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है पक्का, 3 इधर 3 इधर, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब गिन लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, और ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख कितना है, अब समझ में आ गया। इन दोनों के एडिशन में देखो, दिस इज ऑब्टेन, ठीक है, बराबर हुआ है, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो पहले इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लें, कहाँ प्लस करते हैं, चलो इतने से जगह पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 8 9 3 6 4 5, इधर से हो जाएगा 8 9 5 4 और 6 3, प्लस करना है प्लस कर लो, 5 और 9 हो जाएगा आपका 14, कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, 13 का 3, कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, कैरी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, कैरी 1, 9 और 1 10, 3 13, कैरी 1, तो कितना हो जाएगा 15। सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। 539134 है क्या ऑप्शन में, 51329, कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या, 8 9 3 6 4 5,
6 3 5 4 8 9 15 2 9, एक सेकेंड फिर से करते हैं। 9 5 कितना हो गया, 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 8 4 12 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 11 1 कैरी का 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है ना, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 का 2। ठीक है। फिर उसके बाद कैरी 1 आ गया, 8 6 14 और 1 15। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देंगे, क्रॉस चेक कर सकते हो। 1 5 2 9 1 3 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको मिटा दे क्या? ठीक है, ऐसा है तो अब क्या करेंगे, 1 5 2 9 1 3 4 ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा x। तो x का वैल्यू अब देखो क्या है, यहाँ पे घटा लेते हैं सीधा सीधा, कितना है, ये हो जाएगा 3 0, फिर उसके बाद डबल 0 और एक और 0 और एक 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 5 2 9 1 3 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसको अच्छे से बना देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5 2 9 1 3 4 इज इक्वल टू एक्स। तो क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 5 2 9 1 3 4, 5 2 9 1, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? फिर से देख लो, जब दोनों नंबर के योग से एक संख्या घटा दी जाती है, एक संख्या घटा दी जाती है तो इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों को ऐड किया, माइनस एक्स का माइनस एक्स 10,000, फिर उसको क्या किया, एक्स को इधर ले आया तो क्या हो गया प्लस, और ये इधर आ गया माइनस, तो जो नंबर जोड़ना था अपने को, घटाना था, वो ये नंबर था। क्लियर है? या फिर ऐसे सिंपल क्वेश्चन समझ सकते हैं कि 5 में क्या घटाए कि आंसर आएगा 2, 5 में क्या घटाए कि आंसर आएगा 2, तो सिंपल सी बात है, 5 में 2 को ही घटा दो, और ये x इधर, तो कितना घटाना पड़ेगा 3, तो 5 में क्या घटाए कि आंसर आया 2, तो 2 को ही घटा दिया हमने तो आ गया 3। क्लियर है? तो इसी तरीके से इसमें भी हमने किया, 10,000 था आंसर, तो 10,000 को ही हमने घटा दिया तो फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपए चार्ज करता है, कोक की प्रत्येक बोतल के लिए, या 230 रुपए 240 रुपए 30 बोतलों के प्रत्येक टोकरे के लिए, 30 बोतलों के प्रत्येक टोकरे के लिए, 30 के लिए कितना लेता है 240, और एक के लिए कितना लेता है 10। यदि वंदना 185 बोतल को खरीदना चाहती तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो बहुत ही क्लियर है, चार्ज 10 रुपीज फॉर एवरी बॉटल। ठीक है, एवरी बॉटल फॉर कितना है, एवरी सिंगल बॉटल के लिए कितना रुपया लेता है 10 रुपीज, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर कोई 30 बोतल खरीदता है एक साथ, 30 बोतल, ठीक है, 30 बोतल का क्या खरीदता है क्रेट, तो उसका कितना है 240 रुपए। अब एक साथ कोई भी चीज खरीदोगे तो उसमें तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, समझ में? तो 30 बोतल का कितना है 240 रुपए, उसके बाद सिंगल बोतल का कितना है 10 रुपीज। तो वंदना 185 बोतल कोक खरीदना चाहती है, तो देखो क्या हो जाएगा 185 है, तो हम लोग तो पहले देख लेते हैं कि क्रेट कितना आएगा, कितना क्रेट बनेगा, तो 30 से ही डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 30 का टेबल पढ़ोगे तो 30 6
6 टाइम में कितना हो जाएगा 180, और तो 6 क्रेट आ गया, 6 क्रेट है ना। उसके बाद कितना बच जाएगा 5 अलग से बॉटल चाहिए होगा। क्लियर है। 6 क्रेट आएगा, तो 6 क्रेट मतलब कितना, एक में कितना होता है 30, तो कितना हो जाएगा टोटल 180, तो 180 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसके हिसाब से काउंट करेंगे उसको क्रेट के हिसाब से, और 5 बॉटल अलग से, तो टोटल हो जाएगा 185। क्लियर है। तो ये हो गया 6 क्रेट। 6 कैरेट का प्राइस कितना हो जाएगा 240, क्योंकि 1 कैरेट का है 30 बॉटल मिला के आपका 1 कैरेट, तो 1 कैरेट का 240 रुपए, तो 6 कैरेट का 240 से मल्टीप्लाई प्लस 5 बॉटल अलग से और 1 बॉटल का 10 रुपीज। क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, कैसी कैरी आया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये हो जाएगा 5 10 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 195। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो छूट गया ना, ये ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 1490, 1490 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि 30 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 30 का एक पैकेट बनेगा, तो टोटल 30 के कितने पैकेट बन गए 6 पैकेट बन गए, 5 बॉटल अलग से लेना पड़ेगा, तो 6 पैकेट है, एक पैकेट का कितना है 240 रुपये, तो 1440 आ गया। और उसके बाद क्या बोला है, एक बॉटल अगर आप सिंगल लोगे तो 10 रुपये, तो हमने 5 सिंगल लिया तो उसका 50 रुपये जोड़ दिया, तो 1490 रुपये। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 90 किस में है, बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अधिकतम अंतर क्या होगा। वॉट आईडी लिखा गया, व्हाट इज द, ठीक है, ये क्या है इज है, व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमेरल्स, द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमेरल, दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 7 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। 7 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का 7 डिजिट का, तो क्या होता है 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद 6 जीरो और 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद ये 3 के बाद ये और ये गायब। कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का सबसे छोटी संख्या। क्लियर है, सबको पता है। उसके बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट, तो 6 डिजिट का होना चाहिए, तो इसके नीचे लिख 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। और इन दोनों का क्या बोला है डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस होता है, तो बस माइनस कर दो, तो क्या हो गया ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अच्छा ये इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा आपका 9, एक सेकंड ना, क्योंकि ये इसको भी एक कैरी दे देगा, शुरू से देखो। अच्छा ये आपका 1 है, तो 1 इसको 0 को देगा तो कैरी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 है इसको भी देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9, तो वैसे ये भी हो जाएगा 9, 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 और ये हो जाएगा एक्चुअली में 10, क्योंकि ये और किसी को कैरी नहीं देगा। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। तो 10 में 9 चले गया तो 1, 9 में 9 गया तो 0, सब पूरा पूरा का 0 हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा 1, 1 क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, दोनों के बीच का क्या बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है मेरे भाई 1। क्लियर है। जैसे कि और इसको छोटे नंबर में भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर
3 डिजिट का ले लेते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट का ले लेते हैं, 2 अंकों की है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इनका भी डिफरेंस कितना होगा, एक ही होगा। आया समझ में कि मतलब कंटिन्यू एक छोटा नंबर और उसके जस्ट एक तो कंटिन्यू बड़ा नंबर लेंगे तो क्या होगा, हमेशा डिफरेंस कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर है? तो ये तो आपको पूछा नहीं, ये आपका क्वेश्चन में था, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, यूनिट डिजिट, मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट डिजिट, है ना। प्रथम 10 अभाज्य, तो प्रथम 10 प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2, है ना, और सबका क्या बोला है, मल्टीप्लाई बोला है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 7, 9, 11, 13, 17, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19, 23, 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो कुछ भी हो, क्या बोला है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गया, तो इनके मल्टीप्लाई का आपको क्या बोला है, यूनिट डिजिट। तो देखो एक है हमारा 5 और एक है हमारा 2, ठीक है, इन दोनों को उठा लिया हमने, तो 5 2 से कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 5 2 से कितना हो गया 10, ये तो हो गया 5 2 से कितना हो गया 10। अब जब भी किसी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, अब देखो जो भी यहाँ पे नंबर है कुछ ना कुछ तो नंबर है, उसमें किसी में भी क्या 10 का तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5 है और 2 है तो 10 तो बनेगा ही बनेगा। तो अब यहाँ पे जो भी कोई नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, अब उसमें 10 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, तो 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला डिजिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल है ना, 4 3 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग 5 और 2, तो जहां आपको एक 5 मिलेगा और एक 2 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 7 5 से कितना हो जाएगा 35, अब 35 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 से कितना हो गया 10, मिला कि नहीं मिला 0। क्लियर है, ये यूनिट डिजिट का नियम है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 7 लिया, इसका हमने 5 लिया, तो 7 5 से 35, अब इसका भी यूनिट डिजिट लिया, इसका भी, तो 5 2 से कितना हो गया 10। क्लियर है, दूसरे लैंग्वेज में और देखना है तो बोल सकते हैं हम कि 5 2 से कितना हो गया 10, 4 3 7 इंटू 10, अब इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, तो 7 इंटू 0 तो क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा आपको। क्लियर है, तो जब भी 5 और 2 आया, ठीक है, तो आपका लास्ट मतलब यूनिट डिजिट सबसे राइट कॉर्नर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर है, ठीक, तो आगे चलते हैं, क्या बोले क्वेश्चन नंबर 11, 0 3 6 8 और 9 अंकों का उपयोग करते हुए उच्चतम और निम्नतम मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट की मतलब है, अंकों की संख्या के बीच का अंतर, प्रत्येक अंक एक बार उपयोग करना है। ठीक है, बना लेते हैं सीधा सीधा जल्दी से। मैंने आपको बताया था डिजिट क्या क्या है, 0 3 6 8 9। जिसने जिसने पुराने लेक्चर देखा होगा वो इसको इजिली बना लेगा, क्योंकि पुराने लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी सारे किए थे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट या फिर बोल सकते हो हाईएस्ट, एक ही मतलब है, या सबसे बड़ा। तो देखो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा 9, फिर आपका हो जाएगा 8, फिर आपका बाद 6 3 और ये 0। जब स्मॉलेस्ट बनाना होगा या फिर लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट,
ठीक है, ये L है लोवेस्ट। तो क्या हो जाएगा, 0 को सबसे पहले नंबर पर रख नहीं सकते क्योंकि आपको 5 डिजिट का बनाना है। तो 0 को मैं जैसे यहाँ पे रखूंगा तो वो डिजिट में काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे 3 को, फिर सेकंड नंबर पे 0 को रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 6, फिर 8 और 9। अगर मैं 0 को यहाँ पे रखता है ऐसे 0 3 6 8 9, तो कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर हो जाता। कितने डिजिट का नंबर हो जाता, 4 डिजिट का, इसलिए ऐसा हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, जिसके जिसके मन में भी डाउट है क्लियर कर लो, ये ऐसा नहीं बन सकता। तो इसको सेकंड प्लेस में रख दिया। उसके बाद क्या बोला, डिफरेंस बोला। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस कर दो, ये इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 10। अब ये इससे कैरी ले चुका है तो कितना हो चुका है 2, ये इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 12, ये 6 है, ये भी कितना हो जाएगा 5, जिससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 15, ये भी कैरी लेगा, मतलब ये तो छोटा हो गया 7। देखो 8 वाला 7 हो गया, इसको कैरी दे दिया तो 16 वाला इसको कैरी दिया तो कितना हो गया 13 वाला इसको कैरी दिया तो कितना हो गया 10। तो एक एक नंबर सब में क्या हो गया कम। ठीक है, तो 10 में 9 चले गया तो कितना बचेगा 1, 12 में 8 गया तो कितना बचेगा 4, 15 में 6 गया तो कितना बचेगा 9, 7 का 7 और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, 6 7 9 4 1, ऑप्शन नंबर डी 6 7 9 4 1। ठीक है, डिफरेंस मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस करना। डिफरेंस मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस करना या फिर सबट्रैक्ट। ओहो पेन, डिफरेंस मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़े में से हमेशा किसको घटाना है, छोटे को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग इतना है जबकि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, दो नंबरों का एडिशन ये है, पता नहीं है क्या क्या है। इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाय 10,010, चलो बनाते हैं। तो अगर हमने माना कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, तो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, पहले नंबर से 10,010 10,010 ऐसा ही लिखेंगे 10,010, एक जीरो बीच में आएगा। ठीक है, मोर देन मतलब ज्यादा है, नंबर बाय 10,010, क्लियर है। तो ये हो गया पहला नंबर और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, और दोनों का एडिशन कितना दिया है, तो अरेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4 5 6 0, अच्छा नंबर है भाई ये तो। क्या हो जाएगा x प्लस ये, उसके बाद 2 3 4 5 6 0, तो x और x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 3 4 5 6 0, ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 10,010, तो माइनस करना पड़ेगा इसको। तो 60 में से 10 चले जाएगा तो बचेगा 50, 5 का 5, घटा दूं क्या यहाँ पे रफ जैसा, 2 3 4 5 6 0, 10,010, 0 6 में बन गया 5, 5 का 5, 4 का 4, 3 में बन गया कितना बचेगा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 224550, क्लियर है। इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू
कितना बच गया हमारे पास 2 2 4 5 5 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है 2 2 4 5 5 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कर दो डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर एक बचेगा 2 5 ज़ा 10। तो ये तो हो गया हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आ गया 1 1 2 2 7 5। लेकिन सेकंड नंबर क्या है 10,010 बड़ा है, तो फिर से इसमें ऐड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सेकंड नंबर है, तो इसमें 10,010 ऐड करना पड़ेगा, सेकंड नंबर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 5 8 2 2 2 1, तो कितना आ गया 1,22,285। नहीं है क्या 1,02,285, कहीं पे मिस हो गया लग रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, चेक करते हैं। 2 3 4 5 6 0 सही है ना, 2 3 4 5 6 0 ये तो सही है। टू टू फोर फाइव फाइव ज़ीरो 224,550, ये तो सब्ट्रैक्ट सही है, डिवाइड देख लेते हैं। 112275 ये भी सही है, प्लस 10010 1222285। ऑप्शन मिस्टेक है क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक तो है 1222285। ऑप्शन में नहीं है क्या, एक सेकेंड, ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा। वन 12285 12 का देखो इसका आंसर तो यही आएगा क्या है 12285। इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है, ठीक है, तो किसी भी एक को सुधार लेना। 85 ये इसको 3 को क्या कर लेना 2 कर लेना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 12285। क्लियर है, इसके ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है ना। आगे चलते हैं, बना सब सही है। नेक्स्ट कि गुणनफल में इकाई का अंक याद कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो हमने काफी सारा किया। 3207 लड्डू क्वेश्चन है एकदम, आया गप से खा लो। इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट 3, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। इसका भी यूनिट डिजिट ले लिया हमने 4, इसका भी यूनिट डिजिट ले लिया 1, तो 4 1 ज़ा कितना हो जाएगा 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, फिर से देख लो। यूनिट डिजिट में इसका 7 है, इसका 12, इसका 7 3, 7 2 7 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 ज़ा 14, दो डिजिट आया तो फिर से एक उठा लिया, 7 3 ज़ा 21, फिर से एक उठा लिया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना बाकी था। 4 1 ज़ा 4, तो कितना आ गया 4, तो 4 हमारा सबसे क्या होगा लास्ट वाला डिजिट। जैसे कि इसका कुछ भी आंसर होगा तो एक डिजिट सबसे लास्ट में होगा कि नहीं होगा, तो वो हम लोग प्री कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसका आंसर क्या है यहाँ पे 4, तो वही पूछा था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या है, कौन सी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सिंपल है, स्मॉलेस्ट 4
डिजिट नंबर 1000, ये तो सबको पता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14 और 77 के बीच 7 का गुणज, द मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल 7 बिटवीन 14 एंड 17, 7 का मल्टीपल लिखना है। तो 7 का मल्टीपल मतलब क्या होता है, 7 का टेबल। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के कितना होता है 42, 7 सती 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63, 7 दाम 70 और ये 77। तो क्या बोला है 14 और 77 के बीच, 14 और 77 के बीच, तो ये आएगा 14 भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है, के बीच बोला है, के बीच मतलब ये दोनों नहीं आएगा। तो कितने मल्टीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा हमारा आंसर। यही है ना, ठीक है। क्लियर हो गया कि देखो 7 मल्टीपल मतलब क्या होता है, नथिंग बट टेबल होते हैं। अभी आगे चैप्टर में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे ये मल्टीपल इज टेबल। क्लियर हो रहा है, मल्टीपल हमारा क्या है, टेबल की बात करते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है 14 और 77 के बीच में, तो ये सारे नंबर आएंगे, तो इन्हीं को हमने काउंट कर लिया। तो कितने हैं, तो 8 हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्टार को कौन सा मान दिया जाए जिससे 6 9 12 और एक खाली नंबर है 25 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखो चेक कर लेते सीधा सीधा, 6 9 1 2, कितने ऑप्शन है 3 5 4 7। मुझे लगता है 7 तो होगा नहीं, आप भी गैस कर सकते हो, है ना। 3 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 4 नहीं हो सकता। सबसे पहले 25 है तो 5 रख के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने रखा 5, अब डिवाइड करके देखो, ये गैसिंग है, आप भी गैस कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो 25 2 से कितना हो जाएगा 50, 9 बचेगा 1, इसमें से आ जाएगा 1। तो 25 का कितने बार 6 और 7, 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 175। तो 11 में 5 गया 6, 8 में 7 गया 1, ये कैंसल, और ये कितना हो गया 5। तो भाई साहब तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 तो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। अब क्या रख के देखें, देखो यहाँ पे अगर 16 है 160, अगर यहाँ पे 0 आ जाता, 5 की जगह अगर 3 आता, कहीं गलत तो डिवाइड नहीं हो गया, एक सेकेंड, 6 9 1 2, 6 9 1 2 5 डिवाइडेड बाय 6 9 1 2 5 डिवाइडेड बाय 25। अरे तो चला जा रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, 9 का 9, अच्छा शुरू से करते हैं। क्या हो जाएगा 6 9 1 2 स्टार है, स्टार की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1, 2 को लेना भूल गए थे, है ना, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो 7 टाइम्स 175, तो 11 में से 5 ये कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचा था 1 और ये कैंसिल। अब आएगा 2, यहीं पे 5 ले लिए थे, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा फिर से ये 6 टाइम, तो 150, 2 1 और ये कैंसिल। अब आएगा हमारा, देखो अब यहाँ पे क्या है 5 है, अब इस 5 के अलावा अगर आप 3 लेते या 4 लेते या 7 लेते तो इस कंडीशन में ये डिवाइड नहीं होता। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे लेना था नंबर, स्टार तो यहीं पास था। तो देख लो, अगर आप यहाँ पे 5 लोगे तो ही डिवाइड होगा, अगर आप 5 के अलावा कोई भी 3 4 या 7 लोगे तो डिवाइड नहीं होगा।
तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स में हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी को ही काट दिया था हमने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 17 डिवाइड का वैल्यू क्या होगा, बनाते हैं। 20.91 अपॉन 0. ये तो सबको पता होगा, ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए लगता है नीचे 100, है ना, तो ये हट गया। इसको हटाने के लिए लगेगा ऊपर 100। क्लियर है? क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास नंबर क्या है, 2091 अपॉन 17। क्लियर है? ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए 2 डिजिट था तो 100 लगा, नीचे का डेसिमल हटाने के लिए 2 डिजिट था तो ऊपर 100 लगा। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अब डिवाइड करना है 2091 को 17 से, कर लेते हैं। 17 1 जा 17, कितना बचेगा 3, और 1 में से 1 जाएगा तो 1, 139। तो 77 सा कितना होता है, 17 7 सा 119, 17 नहीं है 100, कितना हो जाएगा 17 153, 17 नहीं है तो 153 हो जाएगा। 17 अट्ठे करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 136। 17 8 ज़ा 136, कितना बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा 131। अब ये तो जाएगा नहीं, फिर से कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 2091 17 का 1 लिया, कितना बच गया, अरे यहीं पे तो मिस्टेक है, ये कहाँ से आ रहा है। देखो 17 है, 20 गया 17 तो कितना बचेगा 3, लिखा जा भाई 3। ठीक है, अब उसके बाद 9, 17 2 ज़ा 34, कितना बच गया 5। अब आ गया 1, 17 दिया कितना हो गया 51। अब ठीक है, ये हो गया कैंसिल। ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर है 123.0। अब देखो इसके आंसर में क्या लिखा है 123.0, इसका मतलब तो 123 ही हुआ, यही आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो छोटा छोटा मिस्टेक कैलकुलेशन में होते रहता है, तो आप लोग ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पार्क में 14 रोज है, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी है, तो पार्क में कितनी कारें खड़ी। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि एक लाइन है, एक लाइन में कितना है 5 है, टोटल लाइन कितना है मान के चलो 4 है, तो एक में 5 है और टोटल कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 5 × 4, ये हो जाएगा 20। आगे समझ में? तो इसी तरीके से क्या है आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक लाइन में कितना है, टोटल 14 रोज है, टोटल कितना रोज है 14, और एक रो में कितना है 420, तो बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। 4 0 ज़ा 0, तो लास्ट में जो 0 है वही वाला आंसर होगा। ठीक है, ये दिख रहा है 5880, मेरे ख्याल से ही होना चाहिए, फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 सॉरी 14 2 ज़ा 28 कैरी 2, 14 4 ज़ा कितना हो जाएगा 28, 28 का डबल हो जाएगा आपका 56, और 58 ये रहा 5880, तो ऑप्शन नंबर ए दिख भी रहा था यही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक संख्या 50 से कम है, 7 का मल्टीपल है, और 3 फैक्टर हैं उसके। ठीक है, तो कौन सा नंबर है, सबसे पहली बात तो 50 से कम, तो 70 तो यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद 7 का मल्टीपल, इन तीनों सभी 7 की मल्टीपल है, लेकिन 14 में क्या होगा, जैसे कि ये 14 है ना,
और 42, चलो सभी को मैं लिख लेता हूँ, और 49 और ये 70, 4 ऑप्शन है। तो 70 तो पहले ही खत्म, क्योंकि वो 50 से कम वाले में बोल रहा है, तो 50 से ज़्यादा है। अब उसके बाद क्या बोला है, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब 3 फैक्टर इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाए, 7 2 ज़ा, तो इसका तो 2 ही फैक्टर आया, तो ये भी गया। 49 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7, इसका भी कितना आया, 2 फैक्टर आया, ये भी गया। अब इसको देखो, यही तो आंसर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 7, बोलोगे इसका भी 2 ही फैक्टर है, नहीं भैया, 6 को हम लोग और क्या कर सकते हैं, 2 × 3 × 7, तो ये आ गया इसका 3 फैक्टर, तो 42 क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसको फैक्टर बोला मतलब प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना था। ठीक है, क्लियर है। 6 को हमने और तोड़ दिया 2 × 3 में, बाकी किसी नंबर को और नहीं, आप तोड़ भी नहीं सकते। 7 को किस में तोड़ोगे, हो ही नहीं सकता, है ना। देखो क्या बोला, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक एन राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 65 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि समकोण बनाए। तो देखो सबसे पहली बात, RIGHT, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, और इसका डायग्राम कैसे रहता है, ये ऐसे सीधा, इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो हमारे पास कितना है, 65 है, मतलब कुछ इस तरीके से है, ये है ना। अपने को पहुंचना कहाँ तक है, वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पहुंचना है। तो ये है आपका 65 और टोटल कितना है 90। तो क्या करेंगे, 90 में माना कि हमने क्या जोड़ा, क्वेश्चन क्या था हमारा 65 में माना कि हमने x जोड़ा और बन कितना गया 90। क्या जोड़ा जाए कि समकोण बने, तो माना कि x जोड़ा जाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, x अपने जगह पे 90 अपनी जगह पे, 65 इधर आया तो क्या हो जाएगा -65। बात तो वही है, 90 में 65 घटाना पड़ेगा तभी तो ये निकलेगा। तो x का x, अब 90 में 60 चले गया 30, और ये बच जाएगा आपका 25। तो ये कितना हो जाएगा 20 तो 5। तो 65 में क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे, तो कितना बनेगा 90। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है, ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक कुएं में जल स्तर 18 मीटर नीचे था, बारिश के कारण जल स्तर 3.5 मीटर बढ़ गया। अब कुएं में जल स्तर क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले कितना था, बिफोर 18 मीटर, बाद में कितना हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि बढ़ गया बोला है तो बढ़ कितना गया है 3.5 मीटर बढ़ गया है ना। देखो लेवल इंक्रीज्ड बोला है, व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वॉल नाउ। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, तो क्या करेंगे ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 3.5, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21.5 मीटर। तो क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर देखो बढ़ गया है बोला इसलिए हमने ऐड किया है ना। अगर कम हो गया होगा बोलता तो क्या करते, माइनस करते। पहले 18 था, बाद में कितना हो गया 3.5 और ऐड हो गया, तो इसलिए हमने क्या किया प्लस। कम हो जाएगा बोलेगा तो क्या करोगे माइनस। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके सभी अंक भिन्न है, सभी अंक भिन्न है। ऑप्शन ही को देख लेते हैं, 9 8 7 6, 9 7 6 8, 9 8 6 7, 9 7 8 6। देखो ये तो है कि फिक्स है 9 6 7 8 9 ही है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास 9 8 7 6 9 7 6 8, वही नंबर है बार बार। तो देखो अगर इसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है
तुम लोग बड़ा नंबर कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आपका 9 आना चाहिए, फिर आना चाहिए 8, फिर 8 के बाद जस्ट कंटिन्यू 7 आना चाहिए, 7 के बाद क्या आना चाहिए 6। इस सीक्वेंस में ही आएगा, तो वही क्या होगा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बाकी में देखो क्या है, 9 है, फिर 7 है, 6 8 है, तो छोटा हो गया, जबकि 8 को सामने रख सकते थे, इसमें 8 को रखा है, फिर 7 को नहीं रखा है ना। एक सेकेंड, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये इसका आंसर बताओ, तो बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, 24 8 मल्टीप्लाई 200, तो क्या हो जाएगा 240800, बस मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और लास्ट के 2 0, तो आंसर में लगा दो, बस यही आंसर है। क्या हो जाएगा 48 16 00, 48 16 00, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर दिस इन विच प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2 to 8, व्हाट इज द थर्ड नंबर। 3 संख्या है, ध्यान से देख लो, है ना, जैसे कि ए बी और सी, 3 संख्या है, उसमें क्या दिया है 7980। उसके बाद क्या बोलता है, जिसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब मान के चलो a इंटू बी का ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 2 to 8 इंटू सी 7980। क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकंड का दिया है, तो तीसरा क्या बोला है, यही बोला है, तो क्या करेंगे सी को यहीं रख दो, 7980, इसको डिवाइड कर दो 2 2 8 से। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 है, 5 है, 6 है और 5 है, तो यहाँ पे जैसे कि 2 2 8 मैं क्या रखूं कि आंसर के लास्ट में क्या आ जाए, देखो इसका 0 है ना लास्ट में, तो इसके आंसर में क्या आ जाए 0। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 8 पंचे 40, अगर इसका यूनिट डिजिट लिया 5 5 8 40, तो 0 आ सकता है, 15 में भी आ सकता है, 35 में भी आ सकता है। ओहो, सब में 5 5 है, करके देखना पड़ेगा भाई, तो आप ऐसा मत करो, है ना, इसमें टाइम लग जाएगा। आप सीधा क्या करो डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 7980 डिवाइडेड बाय 2 to 8, तो आ जाएगा आपका आंसर 35। डिवाइड करना तो सभी को आता होगा, तो कितने टाइम्स आएगा 35 टाइम्स। ठीक है, क्लियर, डिवाइड कर लेना। ऑप्शन नंबर 35 किस में है, डी में, तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिर से देख लो, 3 नंबर का मल्टीप्लाई था, तो तीनों का मल्टीप्लाई 7980, फिर बोलता है 2 का ऑलरेडी है 2 to 8, तीसरा निकालो, तो तीसरा निकाल दिया हमने, इसको डिवाइड करके कितना आ गया 35। क्लियर, डिवाइड तो आता ही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 डिजिट, बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट, तो 9999, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब क्या हो जाएगा 1000, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट। एडिशन बोला है तो 9999 और कितना हो जाएगा 10,999, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है,
नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, छोटी संख्या पूछा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट है 8192, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स सेकेंड नंबर, मतलब अगर पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, मैं फर्स्ट को x मानता हूं तो सेकंड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स सेकंड नंबर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा 2x। क्लियर हुआ आपको? तो दो संख्या है, पहला x लूंगा तो मेरे को दूसरा कितना लेना पड़ेगा 2x, क्योंकि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, दो गुनी मतलब 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x 8192, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 8192 ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 से तो जाएगा नहीं, फिर उसके बाद 9 लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है आपका 64 का, ठीक है। किसका होता है 64 का, 4086 स्क्वायर रूट लेंगे, और आपको बनाना है कैसे है, अब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसका लेना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टर, यहाँ पे ले लेते हैं प्राइम फैक्टर 4086। सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, फिर 0, 2 4 जा 8। एक काम करते हैं, ये तो हमारे लेक्चर में पूरा आने वाला है आगे, है ना, तो आपको पूरा बता देंगे बाद में कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा मतलब जैसे कि चैप्टर नंबर अभी 2 चल रहा है, तो हमारा 4 क्या है वही है, 3 को हम लोग कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, क्योंकि 4 को पहले पढ़ना है, फिर 4 पढ़ लेंगे तब आपसे 3 बनेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग आपको बता देंगे। तो यहाँ पे फिर अभी बता देता हूँ मैं कि ये किसका है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका 64, हाँ ठीक है सही बोला था मैंने, ये है आपका 64। अब देख सकते हो 64 इंटू 64 करोगे तो यही आपका आएगा 4086, ठीक है। तो इसलिए इसका ये क्या है स्क्वायर रूट है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और बताऊंगा तो आपको और डाउट होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर 4 वही है, प्राइम फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट हो गया, फिर क्यूब रूट हो गया, ये सब आगे हम लोग अच्छे डिटेल से क्या करने पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, देखो क्या बोला है, अंक से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या होगी। तो देखो क्या क्या अंक है हमारे पास, 1 0 3 4 5। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 या 9। अगर इनमें से कोई भी आपका लास्ट में आता है तो वो ऑड नंबर होता है, तो हम लोग किसको किसको लास्ट में रख सकते हैं, एक तो 1 को रख सकते हैं, एक तो 3 को रख सकते हैं, और एक तो 5 को, इन तीनों में से किसी को भी लास्ट में हम लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ क्या बोल रहे, सबसे छोटी विषम संख्या। अब सबसे छोटा बनाना, तो सबसे छोटा कौन है, 0, 0 सामने रख नहीं सकते, तो सबसे छोटा बनाने के लिए किसको रखना पड़ेगा अपने को, 1 को रख लेते हैं सबसे पहले, ये भी सबसे छोटा है 1। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0, फिर इससे छोटा कौन है 3, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5। इस नंबर में बनाएंगे तो ये सबसे क्या बनेगा छोटा नंबर, क्योंकि बड़े को हम लोग लास्ट में रखेंगे तो वो क्या बनेगा छोटा नंबर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 10345, 10345 ऑप्शन ए में ही है, यही होगा आपका राइट आंसर। बाकी देख लो, ये तो 400 बन जाएगा, ये तो 500 है, ये भी 500 है, तो 300 ही तो छोटा होगा, वैसे भी चेक कर सकते हो, और 5 लास्ट में है तो ये ऑड नंबर भी है,
ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्लियर है, ये तो 400 है, ये भी 500 है, ये भी 500 है, और ये क्या है 300। तो इसी सीक्वेंस में ही बनेगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 13 से विभाज्य है। 14 से शुरू होने वाली और 13 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 13, इससे कोई मतलब नहीं है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ 14 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। देखो क्या बोल रहा है, 5 डिजिट का तो नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5, जो स्टार्ट किससे होगा 14 से। ठीक है, और डिविजिबल किससे होना चाहिए 13 से। तो यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ 0 0 0। ठीक है, और छोटी संख्या बोला है तो 0 0 लिया, 14 से स्टार्ट होना चाहिए, तो सबसे मैक्सिमम लीस्ट नंबर है हमारा। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, तो कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 0 जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 कम 13 13 26 13 3 13 चौक 52 13 पंचे 65 13 छः 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा 91। कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, ये सब कैंसल। कौन कौन सा 0 आ गया, एक 0 ये आ चुका है, एक 0 ये आ चुका है, अब एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, तो 13 छक्के 78 78। अब कितना हो रहा है 12 बच रहा है। ये देखो 12 एक्स्ट्रा है, 12 क्या है एक्स्ट्रा है, और डिवाइड कब होता है 13 में, मतलब सिर्फ किसकी कमी है, एक की कमी है। देखो जैसे कि अगर 5 है और हमारे पास क्या है 4 है, तो 5 में हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर 4 में हम लोग +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 4 को हम लोग 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखो रिमाइंडर में कितना बच रहा है 12 बच रहा है, और हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन ये 12 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई 13, और ये 13 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यही एक नंबर को हम लोग यहाँ ऐड नहीं करके कहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही था, तो ये हो जाएगा 14 0 0 0 +1, तो आंसर हो जाएगा 14 0 0 1। तो ये सबसे लीस्ट नंबर है जो क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे 13 से। तो 40 भी रॉन्ग ये। ठीक है, वैसे आप डिवाइड करके तीनों को भी देख सकते हो, तो यही आंसर आपका आएगा 1 वाला, वो क्या होगा एग्जैक्टली होगा, क्योंकि छोटा नंबर भी बोला है ना। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। 14 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने 14 लिया। छोटी संख्या बोला मतलब मैंने 0 0 ले लिया। अब डिवाइड किया तो लास्ट में देखा 12 आ रहा है, तो 12 और 13 को डिवाइड करने में सिर्फ एक नंबर की कमी है, तो 14,000 में मैंने सिर्फ क्या जोड़ दिया, एक। अब जिससे ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है, शेष इतना है। ठीक है, डिविजर इज 51, क्विशिएंट इज 16, रिमाइंडर 27, देन डिविडेंड विल बी। तो आपने तो इसका चलो फॉर्मूला ही बता देते हैं। ये अगर 5 है, 5 से हमको किसी को डिवाइड करना है, मान के चलो 23 को, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। सॉरी, तो 5 होता है हमारा आपका डिवाइजर। 5 क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर हो जाएगा। ये वाला 4 क्या हो जाएगा आपका क्विशिएंट, और 3 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। हिंदी में इसको बोल सकते हो डिवाइजर को भाजक, जिससे भाग देना है।
क्वेश्चन को बोल सकते हैं हम लोग भागफल, रिमाइंडर को क्या बोल सकते हैं हम लोग शेषफल। तो वापस कैसे आएगा, 5 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से, 5 4 20 और इसको क्या करना पड़ेगा ऐड। तो वैसे ही करते हैं, 51 मल्टीप्लाई 16 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 27। बस तो क्या आ जाएगा आपका, क्या निकालना था, डिविडेंड या फिर भाज्य। मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 16 1 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 16 पंचे 80, 80 और एक क्या हो जाएगा 81 प्लस 27। तो क्या हो जाएगा 6 6 12 13 का 3 कैरी 1 2 और एक 3 और एक 4 और ये 843 ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 51 क्या था डिवाइजर, ओ लिखा जा भाई, इनटू क्विशिएंट, शॉर्टकट लिख दिया मैंने, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको याद भी कर सकते हो आप, और ये कैसे आया आपको क्लियर भी होगा इस क्वेश्चन से, है ना। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट, कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 3 2 6 इंटू 5 3 2 1। तो इसके यूनिट डिजिट में 6 है, इसके यूनिट डिजिट में 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 आएगा। क्लियर हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। ये हो गया हमारे 30 के 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा आपका, ये क्या था, होल नंबर था। होल नंबर के बाद आता है आपका फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका मल्टीपल एंड फैक्टर, तो मल्टीपल एंड फैक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वापस किस में आएंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको एलसीएम और एचसीएफ का यूज है। तो पहले वो चैप्टर क्लियर कर लेंगे, फिर किस में आएंगे हम लोग फ्रैक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।